भारत के मशहूर स्कॉलर मुफ्ती और विद्वान मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल उनकी गिरफ्तारी कल शाम को यानी 4 फरवरी की शाम को 31 जनवरी को गुजरात के जूनागढ़ में एक हेट स्पीच जिसको माना गया, उन्होंने एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान स्पीच दी थी। उस स्पीच में कुछ जुमले इस्तेमाल किए थे कि कुछ देर की खामोशी है, उसके बाद तूफान आएगा। इसी को लेकर के उनकी भाषण को नफरती भाषण माना गया। दूसरे धर्म के खिलाफ जो भावनाएं आहत करने का आरोप लगा, उसके खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई, जिसके उपरांत गुजरात की एटीएस सीधे मुंबई पहुंचती है। मुंबई पुलिस की जो घाटकोपर थाना है, घाटकोपर के आसपास जहां रहने वाले हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, वहां की लोकल पुलिस को साथ लेकर सीधे मुफ्ती सलमान अजहरी के घर पहुंचती है, उनको वहां से लेती है, सीधे घाटकोपर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। लेकिन जैसे ही खबर मुंबई के आसपास के इलाकों में जो मुफ्ती सलमान अजहरी के चाहने वाले लोग हैं उनमें पहुंचती है, लोगों में हंगामा मच जाता है, लोगों में हैरानी रह जाती है। लोग तत्काल अपने अपने घरों से निकलकर सीधे पुलिस स्टेशन की ओर पहुंच जाते हैं। भारी संख्या में भीड़, रात होते होते हजारों की संख्या में भीड़ वहां पहुंच जाती है, इकट्ठी हो जाती है, जमा हो जाती है। मुफ्ती साहब की रिहाई के लिए लगातार वहां बैठकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करती है, लेकिन भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि पुलिस को हटाने के लिए हल्का फुल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। बाकायदा मुंबई के आसपास की लोकल जो पुलिस है, जो दंगा नियंत्रण करने वाली पुलिस होती है, आरएफ होती है, रैपिड एक्शन फोर्स होती है, तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको सुरक्षा के लिहाज से बुलाया गया, डिप्लॉय किया गया। लेकिन भारी संख्या में जो भीड़ है उसको तितर बितर करने के लिए पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। हालांकि जो मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हैं, उन्होंने मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन के अंदर से उस भीड़ को एक माइक के जरिए संबोधित किया। उसमें कहा कि मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, मुझे कोर्ट पर पूरा भरोसा है, मैं कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करता हूं, मैंने किसी के खिलाफ कोई धार्मिक भावनाएं आहत नहीं की हैं, किसी के खिलाफ कोई नफरती भाषण नहीं दिया है। जो होगा अच्छा होगा, आप लोग अपने हाथ में कानून न लें, मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। आप लोग संयम और शांति बना रखें, मेरे लिए दुआ करें और मेरे साथ रहें, मुझसे मोहब्बत करें। यदि मुझसे मोहब्बत करते हैं तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि आप कानून को हाथ में ना लें, किसी प्रकार की अफवाह से बचें। उसके बाद जो भीड़ है किसी तरीके से शांत होती है। मुंबई के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं घटनास्थल पहुंचे। उसके बाद रात को हुई थी मुंबई जो गुजरात एटीएस है मौलाना साहब को लेकर सीधे गुजरात के जूनागढ़ रवाना होती है, जहां उनके खिलाफ एक अभियोग पंजीकृत हुआ है। उसके बाद वहां से जांच होगी, जांच की जाएगी। हालांकि इनके गिरफ्तारी के बाद जब जिस वक्त ये पुलिस स्टेशन में बैठे थे, उस वक्त मुंबई के एआईएमआईएम के प्रमुख जो विधायक हैं बारिश पठान, जो नेता हैं, वो सीधे मुंबई घाटकोपर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, मौलाना साहब से मुलाकात करते हैं। मौलाना साहब ने कहा कि मैंने किसी के खिलाफ कोई बयान, नफरती भाषण बयान नहीं दिया है, नफरती किसी की जो भावनाएं हैं आहत नहीं की है, लिहाजा मेरे खिलाफ जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ। लेकिन मुझे कोर्ट पर, कानून पर पूरा भरोसा है, मेरे साथ जो भी होगा न्याय होगा, मेरे लिए कोई गलत काम नहीं होगा। हालांकि मुंबई उनके जो वकील हैं उन्होंने कहा कि इनका जो गिरफ्तारी है ये पूरे तरीके से इलीगल है, गैर कानूनी है, इनको पहले नोटिस देना चाहिए था, उसके बाद मौलाना साहब खुद पुलिस स्टेशन हाजिर होते। लेकिन नोटिस न देकर सीधे गिरफ्तारी करना यह कानून का उल्लंघन है। हालांकि बता दूं आपको, ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है 153 के तहत गुजरात के जूनागढ़ में मौलाना साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उसी के जो मौलाना साहब हैं उनको इस वक्त गुजरात एटीएस 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर सीधे गुजरात के जूनागढ़ ले गई है। वहां से पूछताछ होगी, उनकी जो वीडियो फुटेज निकाली जाएंगी उनके आधार पर उनसे पूछताछ होगी, क्या कार्रवाई होगी, क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये आने वाला वक्त कोर्ट और कानून तय करेगा। फिलहाल उनके गिरफ्तारी से जो मुस्लिम उनके फॉलोअर हैं उनमें एक मायूसी का आलम है। मुंबई में पुलिस जो अधिकारी हैं उन्होंने बाकायदा सभी से अपील की है, उनसे कहा है कि शांति बनाए रखें, कानून को हाथ में ना लें, किसी अफवाह पर ध्यान ना दें। जो हुआ है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है, जो होगा वो भी कोर्ट कानून के तहत होगा। पूरा भरोसा, संयम, शांति बना रखें, मुंबई पुलिस उनके साथ में है। और मैं आपको बता दूं, जो मौलाना साहब मशहूर इस्लामिक विद्वान हैं, स्कॉलर हैं, मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी, इनकी तकरीरें पूरे भारत में सुनी जाती हैं, पूरे भारत के मशहूर इस्लामिक स्कॉलर हैं, बरेली मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, बरेली से इनकी शिक्षा होती है, बरेली में रहकर उन्होंने पढ़ाई की थी, अपनी जो दीनी तालीम है मुकम्मल की थी। अजहरी भी जो टाइटल है, जो लक़ब है इनका, यहीं से मिलता था। जो मौलाना अजहरी मियाँ बरेली के थे, उनके लक़ब पर ही, उनके नाम से ही इनका जो नाम है, इनका टाइटल है अजहरी है, इसीलिए इनका नाम मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी पड़ा, अजहरी नाम से ही इनको जाना जाता है। फिलहाल इनकी गिरफ्तारी से जो मुस्लिम वर्ग है उसमें एक बहुत बड़ा एक मायूसी है। कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि मौलाना साहब पर कार्रवाई एक मुस्लिम होने के नाते की गई, लेकिन अभी जो कानून है अपना काम करेगा, कानून के तहत जो कानूनी तौर पर जो उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी। मौलाना साहब का जो बयान है वो पूरी तेजी से सोशल मीडिया पर पूरे भारत में वायरल हो रहा है। उनका जो बयान है, उन्होंने तकरीर की थी, उन्होंने कहा था कुछ देर की खामोशी है, उसके बाद तूफान आएगा, आज तुम्हारा दौर है, आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर आएगा। ये तो बयान है, इसको भड़काऊ माना गया, इसीलिए इनके खिलाफ
गुजरात के जूनागढ़ में एक प्राथमिकी दर्ज होती है। बाकायदा बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस भाषण को सुनकर देखकर एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, दूसरे धर्म की भावनाओं को के साथ खेल रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, कुत्ता बोल रहे हैं। अगर यदि हम एक हिंदू धर्म भी आपको इसी तरह जवाब दे तो फिर उसको कुछ लोग बहुत गलत मानेंगे। उनके जो ट्वीट है वो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल मौलाना साहब जो हैं इस वक्त गुजरात एटीएस के अंडर कस्टडी में हैं, 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर हैं, उनसे पूछताछ होगी। लेकिन जो लोग हैं मुंबई में, उनके घर के आसपास जो उनके समर्थक है, उनका जमबाड़ा लगा हुआ है। मुंबई पुलिस को बाकायदा उनको हटाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, हल्का फुल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। कल पूरे दिन ये घटनाक्रम चलता रहा, शाम तक, रात तक ये जो भीड़ है वो हजारों की संख्या में इकट्ठी हो जाती है, थानों के चारों ओर बैठ जाती है, नारेबाजी होती है। लेकिन मौलाना साहब है अंदर से ही इस भीड़ को काबू करने के लिए, संयम शांति बनाए रखने के लिए माइक द्वारा अपील करते हैं, उनको बताते हैं कि आप किसी प्रकार कानून हाथ में नहीं लेंगे, कानून का सम्मान करेंगे। मैं भी कानून का सम्मान करता हूं, मुझे कोर्ट कानून पर पूरा भरोसा है, जो भी होगा मेरे भले के लिए होगा। फिलहाल गुजरात एटीएस इस वक्त मौलाना साहब को अपने साथ ले गई है, उनसे पूछताछ होगी, उसके बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं और ना ही किसी क्राइम पर मुझे यहाँ लाया गया। हाँ, मेरी तकरीर के मुताबिक जो तहकीकात इनको करनी है वो कर रहे हैं, हम भी उनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। और ये जो ट्रैफिक को और ये सब माहौल को जिस तरह से किया गया है, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है और जो होगा अच्छा ही होगा, इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा। अगर मेरे हक में गिरफ्तारी है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं और आपकी मोहब्बत